डायबिटीज को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियास इंसुलिन उत्पादित नहीं कर सकता है। दूसरी ओर टाइप 2 डायबिटीज की विशेषता है कि पैंक्रियास द्वारा इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, जो शरीर की इंसुलिन के प्रति वृद्धि के साथ जुड़ा होता है। वैश्विक रूप से टाइप 2 डायबिटीज की प्रचलन अधिक है और बढ़ रही है। हृदयघात, स्ट्रोक, संक्रमण, गुर्दे की विफलता, दृष्टिहानि और यहाँ तक कि जल्दी मौत सभी को टाइप 2 डायबिटीज से जोड़ा जाता है। नमस्ते और लाइवली लिविंग टिप्स में आपका स्वागत है। आपकी रोजाना जीवन शैली में जीवंत और स्वस्थ रहने के सुझावों का मुख्य स्थान। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें ताकि आप उन महत्वपूर्ण जानकारियों को खोज सकें जो आपको एक जीवंत जीवन बनाए रखने में सहायता करेंगी। लगभग 80% व्यक्ति जिनमें प्री डायबिटीज है, यानी उच्च रक्त शर्करा और मधुमेह विकसित होने का उच्च जोखिम, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें यह स्थिति है। इसके अलावा 5 में से 4 लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें यह बीमारी है। अनुसंधान के अनुसार एक स्वस्थ जीवन शैली निर्धारित करना डायबिटीज के आरंभ और उसकी प्रगति को रोक सकता है। हमने आपके लिए कुछ जीवन शैली समायोजन सुझाए हैं जो आपको डायबिटीज के संबंधित संकटों जैसे कि गुर्दे, हृदय और नस नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। पहला नंबर, अतिरिक्त वजन कम करें। टाइप 2 डायबिटीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदानकारी कारक अधिक वजन होना है। एक स्वस्थ वजन वाले व्यक्ति का डायबिटीज विकसित होने का जोखिम एक विपरीत वजन वाले व्यक्ति की तुलना में 20 से 40 गुना कम होता है। यदि आपका वजन अनुशंसित रेंज से ज्यादा है तो वजन घटाना मददगार हो सकता है। अपने शरीर के वजन का 7% से 10% कम करने से टाइप 2 मधुमेह का जोखिम आधा हो जाता है। दूसरा, अपनी शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। टाइप 2 डायबिटीज को निष्क्रियता से प्रोत्साहित किया जाता है। जब आप आपकी मसल्स अधिक बार और अधिक तीव्रता से यूज करते हैं तो आपकी मांसपेशियों की इंसुलिन का उपयोग करने और ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह आपकी इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर कम तनाव डालता है। रोजाना आधे घंटे तेजी से चलने से टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम 30% तक कम हो जाता है। इसलिए अपने बैठे रहने के समय को फिट रहने के लिए अदला बदली करें। नंबर 3, पौधे आधारित भोजन करें। फाइबर की पर्याप्त मात्रा का सेवन पेट की सेहत और वजन प्रबंधन के लिए लाभकारी है। यह डायबिटीज को रोकने में भी मदद कर सकता है। प्रीडायबिटीज वाले लोगों और मोटापे से ग्रस्त बुजुर्ग महिलाओं में किए गए अध्ययन दिखाते हैं कि यह पोषक तत्व, रक्त शर्करा और इंसुलिन के स्तर को निम्न रखने में मदद करता है। फाइबर समृद्ध खाद्य पदार्थों में टमाटर, मिर्च, पत्तेदार हरी सब्जियां, ब्रोकोली और फूलगोभी जैसे फल और सब्जियां, दालें जैसे कि बीन्स, चने और मसूर, पूरे अनाज जैसे कि पूरे गेहूं का पास्ता और ब्रेड, पूरे अनाज के चावल, संपूर्ण ओट्स शामिल हैं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ आपको कम खाने में मदद करते हैं क्योंकि फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ अधिक भरापूर और ऊर्जा युक्त होते हैं। बुरे कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों से बचें, जैसे कि सोडा, मिठाई, मिष्टान, सफेद रोटी, मीठे नाश्ते का सीरियल। 4 नंबर, अच्छे तेलों का सेवन करें। तेल खाना हमेशा हानिकारक नहीं होता है, हालांकि यह यहाँ मायने रखता है कि आप किस प्रकार का तेल सेवन करते हैं। मांस से प्राप्त संतृप्त तेलों विशेष रूप से उच्च हृदय रोग और डायबिटीज के जोखिम से जुड़े हैं। आपका आहार वजन घटाने और प्रबंधन में मदद करने के लिए अच्छे तेल कहलाने वाले पौधों की एक विविधता को शामिल करना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल उन पौधों के तेलों के उदाहरण हैं जिनमें रिस्क कम होता है। अखरोट, अलसी के बीज और कुछ प्रकार के समुद्री भोजन में ओमेगा 3 वसा होती है जो वास्तव में आपके लिए काफी स्वास्थ्यप्रद होती है। असंतृप्त वसा अच्छे हृदय और धमनी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ साथ सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तरों को बनाए रखने में मदद करते हैं। 5वां उपाय, धूम्रपान और शराब का सेवन बंद करें। धूम्रपान से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की लंबी सूची में टाइप 2 डायबिटीज को भी जोड़ें। धूम्रपान इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। धूम्रपान करने वाले लोगों की तुलना में जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनमें डायबिटीज के विकसित होने का 50% बढ़ा होता है और भारी धूम्रपान करने वाले लोगों की गंभीरता अधिक होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज को विशेष रूप से वजन नियंत्रण, शारीरिक गतिविधि बढ़ाना, संतुलित आहार बनाए रखना और धूम्रपान छोड़ने जैसे कई सरल कदमों द्वारा बड़े हिस्से में रोका जा सकता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन सभी वयस्कों के लिए 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र में टाइप 2 डायबिटीज के लिए नियमित स्क्रीनिंग के साथ निदान परीक्षणों की सलाह देता है, विशेष रूप से जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। डायबिटीज प्रिवेंशन के बारे में अपनी चिंताओं को अपने डॉक्टर से साझा करें। डॉक्टर डायबिटीज को रोकने के आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और आपके चिकित्सा इतिहास या अन्य कारकों के आधार पर अतिरिक्त सुझाव दे सकते हैं। तो आखिरी बार आपने अपना ब्लड शुगर कब मापा था? अधिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझावों के लिए लाइवली लिविंग टिप्स को सब्सक्राइब करें।